एक शिव भक्त हमेशा मौन, शांत और शिव ध्यान में रहता है तब तक जब तक उस पर कोई अत्याचार न करे। यद्यपि कोई ऐसा करे तो उन्हें मालूम हो कि आप किन के भक्त हैं और आपके आराध्य कौन है। चौथा अध्याय, कार्तिकेय की खोज और नंदी संवाद। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा। तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु जी से पूछा कि हे देव देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था, जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर जो मुझ में न गिर कर पृथ्वी पर गिरा वह कहीं नष्ट हो गया था या उसे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर कहाँ है? उसको किसने छिपाया? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंड पाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सभा के सभी लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसके खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वीर जहां जहां गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पलित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी की एक से एक बलि गण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं को घेर लिया। कृतिकाओं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हें घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ी भारी भय उपस्थिति हो गई है। इस पर कार्तिकेय जी ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग को निवारण कर सके? इसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो गया और ये कहने लगा कि हे भाई तथा हे माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इसी समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो। अब जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे भाई, कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं उसके ही दूध से पला हूँ, अतः उनके उपकार को भूल नहीं सकता। मैं इनका पुष्प पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा जन्म नहीं है। वे मेरी ऐसी ही धर्म की माता है जैसी ये कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चले। 5वां अध्याय, कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बहुत ही सुंदर रथ दिखाई दिया जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे वहां भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। चयो कृतिकाओं व्याकुल हो पाल को ले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? इस प्रकार कहती हुई कृतिकाओं को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदीश्वर के साथ कैलाश में अक्षय वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवता और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और मेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता पर महोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। शरकंडे में उत्पन्न हुए शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव किया, मंडप बनाया। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिव और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शिव जी ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों से आए हुए जनों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों में उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित करीट, मुकुट, बाजूबंद और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, वाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यह गोपवीत वेद माता गायत्री, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र रतनमाला प्रदान की। सूर्य के मंद के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। पार्वती जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे साथ चले। प्रभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले।
इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर स्वयं रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया, जहाँ वे आकर निवास करे। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। छठा अध्याय, कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायी कई कथा सुनाई। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों से यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामी, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेर यज्ञ कर रहा था, जो आज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसा स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वे महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्रह्मांडों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ वहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। जब कुमार का वह गणवीर विष्णु लोक में गया, वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वही वीर गण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोकी की परिक्रमा करने लगे। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से भगवान को ले गया था। स्वामी उसके पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा, हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं अनंत से आपकी आज्ञा करूं, अनंत से आपका यज्ञ करूं। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर चाहिए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। सातवां अध्याय, युद्ध आरंभ वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हर आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोककर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। फिर वे सब देवताओं को कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारका भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचा। बादलों के समान रणधुंबी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के दैत्य का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंगाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा चढ़े। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। बंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगी। इस समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लाकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लसित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलत देवताओं ने अद्भुत पराक्रमण कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया। इतने में दीति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जंभ युद्ध कर रहे हों। यह देख अन्य देवता भी दैत्य से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। आठवां अध्याय, देव असुर युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो देवेंद्र तारक ने अपने परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़ा। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार कर भगा दिया। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वे वीर गणों से विष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। सभी दैत्य मिलकर उसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पाश, खंडक, फरसा और आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारकासुर को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। हे नारद जी, महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी वीरभद्र को मारकर युद्ध से भूमि से भगा दिया। फिर विष्णु और तारक का महायुद्ध हुआ। उसे रोमहर्षण युद्ध का सभी बड़े वेग से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशूल बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी उस पर गदा का प्रहार करने लगे। नौवां अध्याय, तारकासुर की वीरता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे यह विष्णु आदि किसी भी देवता से नहीं मरेगा, केवल आपके हाथों ही मारा जाएगा। हे नारद जी, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तने कुमार रथ से उतरे, पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। अब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देख कर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर
इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्खों, तुमने इस वक्त बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबको और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा ही निर्लज्जा, दोषी, छली और अविवेकी है। इस प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप भी इन दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा। मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु को इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इस समय इंद्र ने अपनी वज्र चलाकर इस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धाराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारकासुर ने उसे गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से ही प्रताड़ित किया। इससे भी इसका धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र ने उसे ताड़ित कर धाराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और जो अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वे भी तत्काल ही मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब उठ खड़े हुए तो वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर उसी प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को भी धाराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवताओं में हाहाकार मच गई। तारकासुर महाकाल के सामने चमकने लगा। 10वां अध्याय, तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जन असुर के मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने लगे और कहने लगे कि देखते हैं किसकी जय होती है। कार्तिकेय ने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। फिर पार्वती जी और शंकर को मन में प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर जो उस असुर की छाती को मारा तो वह शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबली असुर सबके देखते देखते ही नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। देवता